आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी स्पीच के बारे में और आज अफर्मेशंस एंड या नकारात्मक सूचक या विशेषण कहा जाता है। इस चैप्टर की हेडिंग से पता चलता है कि आज का जो चैप्टर है वो डायरेक्टली पॉजिटिव जारी होने क्योंकि मेरा ये मानना होता है कि जब भी हम चीजों को प्रैक्टिकली लेते हैं तो चीजें आसानी से हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। जब तक आप थ्योरी में उलझे रहेंगे तब तक आपको वो चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। तो हमें हर चीज को कंसेप्ट के साथ में, कंटेंट के साथ में क्लियर करना है, तो हमें हर चीज को प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हर चीज को आपके सामने प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करें। तो हम इसकी डेफिनेशन को भी आपके सामने प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं। हम जो भी जिंदगी में काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, किसी भी प्रकार काम करते हैं या कोई भी बात बोलते हैं ना, तो उसके भी दो रिजल्ट आते हैं, या नकारात्मक, यानी कि दो प्रकार के प्रभाव हमारे सामने आते हैं। हम मान लीजिए कोई इंटरोगेशन कर रहे हैं, हम कोई बात कर रहे हैं, कोई अफर्मेशन में बात कर रहे हैं या कोई नेगेशन में बात कर रहे हैं, कोई सिंपल बात कर रहे हैं, और मान लीजिए हमें उसका जवाब अगर सकारात्मक या नकारात्मक मिल रहा है, और सकारात्मक या नकारात्मक के तौर पर अगर क्रिया विशेषण के तौर पे अगर हमें कोई ऐसा शब्द मिलता है जो एडवर्ब के तौर पे प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि क्रिया विशेषण के तौर पे प्रयोग किया जा रहा है, और वो शब्द हमें सकारात्मक या नकारात्मक का भाव अभिव्यक्त करता है, तो उसे हम हिंदी में सकारात्मक या नकारात्मक सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका सीधा सा सिंपल सा एक ही मीनिंग्स हुआ, एक ही अर्थ हुआ कि अगर कोई शब्द सकारात्मक या नकारात्मक भाव देता है, कोई भी शब्द हिंदी के वाक्य में, और वो शब्द क्रिया विशेषण के तौर पे प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम सकारात्मक या नकारात्मक सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली एग्जांपल द्वारा समझिए। मान लीजिए आपके सामने एक बच्चा खड़ा है, उसका नाम है राकेश गोदारा, ठीक है। मैंने उसको पूछा, बेटा आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? तो मान लीजिए अगर उसने होमवर्क पूरा कर लिया तो वो मुझे क्या जवाब देगा? हाँ सर, हाँ, हाँ सर। हाँ बोला उसने, हाँ ऑटोमेटिकली एक क्रिया विशेषण शब्द है, और ये क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? सकारात्मक क्रिया विशेषण। भाई उसने कर लिया है तो उसने हाँ की स्वीकृति दे दी। अब मैंने उसको दोबारा पूछा, बेटा आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? तो राकेश बोलता है नो, नहीं सर, नहीं। उसने नहीं बोला, तो नहीं शब्द भी यहाँ पे नकारात्मक सूचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि वो नकारात्मक भाव दे रहा है। तो आप समझ गए होंगे हर चीज के दो पहलू होते हैं। उस एक ही बच्चे ने आपके सामने दो आंसर रिप्रेजेंट किए, एक तो उसने हाँ में, एक उसने ना में। तो ये जो हाँ और जो ना शब्द निकल के आया वो भी क्रिया विशेषण है, और ये कौन सा क्रिया विशेषण है? ये है सकारात्मक और नकारात्मक सूचक क्रिया विशेषण। उम्मीद करता हूं आपको अभी तक अच्छी तरह से इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब आप इसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग देख लीजिए। मान लीजिए हम कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर वो स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव या नेगेटिव शो होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को शो करने के लिए हम जो भी एप्रोप्रिएट एडवर्ब यूज करते हैं उसे हम इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस एंड नेगेशंस कहते हैं। अभी देखिए एग्जांपल वही था, बस आपको क्या करना है, और हाँ और ना को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हाँ को ये आप हाँ को बोल दीजिए यस, और ना को बोल दीजिए नो। वही सेम क्वेश्चन रहेगा। मैंने राकेश से पूछा, राकेश आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? यस। राकेश आपने अपना होमवर्क कर लिया, पूरा कर लिया? नो। तो राकेश ने आपके सामने वही सेम आंसर दिए, यस और नो। तो ये यस और नो ऑटोमेटिकली एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशंस है। अगर मान लीजिए अफर्मेशन है तो यस, और नेगेशन है तो नो। तो ये जो यस और जो नो वर्ड है, ये यहां पर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन के तौर पे प्रयोग किया है, क्योंकि यस हमेशा हमें अफर्मेशन की फीलिंग देता है, स्वीकृति देता है, और नो और नॉट हमेशा नेगेशन की फीलिंग हमें देता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा हम जब भी अपना जवाब प्रस्तुत करते हैं, अपना स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसके लिए हम जो एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करते हैं, उसे हम क्रिया विशेषण के तौर पे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन के तौर पे हम कह सकते हैं कि वो सेंटेंस हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन के तौर पे बिलोंग करेगा, यानी उससे संबंधित होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको हिंदी और इंग्लिश की इसकी
डेफिनेशन अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल रखते हैं जिसके द्वारा ये टॉपिक आपके सामने थोड़ा और आसान हो जाएगा। देखिए हमारे सामने एग्जाम्पल है यस, नो, नॉट। यस का मतलब हाँ, नो का मतलब ना, नॉट का मतलब नहीं, श्योरली अवश्य ही, ठीक है, सर्टेनली निश्चित रूप से, इंडीड वास्तव में, बाय नो मींस इसका कोई मीन्स नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, नॉट एट ऑल बिल्कुल भी, प्रोबेबली शायद, डेफिनेटली पक्का तौर पे, एग्जैक्टली वास्तव में, निश्चित तौर पे, रियली वास्तव में, ऑब्वियसली स्पष्ट तौर पे। तो हमने आपके सामने कुछ ऐसे एडवर्ब यूज किए हैं। इन एडवर्ब्स का हम जनरली अफर्मेशन और नेगेशन फॉर्मेट में यूज करते हैं, यानी कि इनमें से कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो अफर्मेशन की फीलिंग देते हैं और कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो नेगेशन की फीलिंग देते हैं। अब जिनमें नो, नॉट या नो मीन्स नॉट एट ऑल आ रहा है तो ये नेगेशन की फीलिंग देते हैं, और जिनमें मान लीजिए श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, एग्जैक्टली, रियली, ऑब्वियसली आ रहा है तो ये हमारे को अफर्मेशन की फीलिंग देते हैं, यानी कि पॉजिटिव फीलिंग देते हैं। तो पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए अलग अलग एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हमने क्या किया है, आपके सामने जो एग्जाम्पल रिप्रेजेंट किए, इन एग्जाम्पल को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला एन, दूसरा ए। एन का मतलब नेगेशन यानी कि नेगेटिव, और ए का मतलब अफर्मेशन यानी कि पॉजिटिव। जो पॉजिटिव यानी सकारात्मक भाव रखेंगे उसको अपन अफर्मेशन के लिए ए पे टिक लगाएंगे, और जो नेगेटिव भाव रखते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, ओपिनियंस रखते हैं, उसके लिए हमने एन का प्रयोग किया है। तो आप शुरू से एक एक एग्जाम्पल को समझना। शुरू के 5 एग्जाम्पल हमारे बिल्कुल नेगेटिव है, और लास्ट 6 से लेकर 10 तक एग्जाम्पल हमारे पॉजिटिव है यानी कि अफर्मेटिव है। अब आप इसको स्टार्ट करिए समझना। देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल है ही नो लॉन्गर टेक्स इंटरेस्ट। अब वो ज्यादा रुचि नहीं लेता है। इसमें कौन सी फीलिंग आई, नेगेटिव, तो हमने इसको एन दिखाया। नो लॉन्गर यहाँ पे नेगेशन के तौर पे यूज हुआ है ना, नो लॉन्गर। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए, हैव यू ईटन फूड, क्या आपने खाना खाया। अब इसका जवाब आया नो, नो। तो नो यहाँ पे नेगेशन है, यानी कि एडवर्ब है, लेकिन कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नेगेशंस, यानी कि नो की फीलिंग आ रही है, नॉट की फीलिंग। आई डोंट नो हर, मैं उसे नहीं जानता, यहां भी नेगेटिविटी आ रही है, मैं उसे नहीं जानता, नॉट की फीलिंग आ रही है, इसका मतलब ये भी नेगेशन हो गया। कौन सा, एडवर्ब ऑफ नेगेशंस। चौथा एग्जांपल देखिए, ही रेयरली स्पीक अलाउड, वो कभी, बहुत कम, न के बराबर कभी जोर से बोलता है, स्पीक्स अलाउड, जोर से बोलता है, यानी कि कोई 5 साल में एक बार, 10 साल में एक बार, न होने के बराबर कोई उम्मीद हो तो उसके लिए हम रेयरली का यानी मुश्किल से प्रयोग करते हैं, तो वो भी आपका नेगेटिव होता है, यानी कि इसको हमने रेयरली को नेगेशन के तौर पे यूज किया है। इसी तरह से आई नेवर टॉक्ड लाइक दिस, मैंने इस तरह से उससे कभी बात नहीं की, ये भी नेगेटिविटी के लिए आ रहा है, नेगेटिव थॉट्स के लिए आ रहा है। नेवर का प्रयोग भी हमेशा ओनली फॉर नेगेशन के तौर पे यूज किया जाता है। इसी तरह से प्रोबेबली दे आर अलाइव, शायद वो जिंदा हो, देखो जिंदा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अगर जिंदा होने के चांसेस है ना तो फिर वो अफर्मेटिव है, यानी कि हमने उसके लिए ए टिक लगा दिया, अफर्मेटिव चांसेस है, शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी तरह से ही विल गो डेफिनेटली टुमारो, वो कल पक्का जाएगा, कल पक्का जाएगा, यानी वो चीज डेफिनेटली होगी, तो इसमें तो अफर्मेशन आना ही आना है, ए पे टिक लगेगा 100% है, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे अफर्मेशन को शो कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, जवाब आया यस, तो यस भी अफर्मेशन का भाव देता है, अफर्मेटिव है। इसी तरह से ऑब्वियसली ही विल स्पीक फास्ट, जाहिर सी बात है, स्पष्ट है कि वो झूठ ही बोलेगा, हमें पता है। मान लीजिए किसी, कोई लड़का है, उसका नाम है धीरज प्रजापति, और वो चीटिंग कर रहा था और मैंने उसको चीटिंग करते हुए पकड़ लिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो बच्चा झूठ ही बोलता है ना, तो ये तो हर कोई इंसान जानता है, तो मेरे को पता था, ऑब्वियसली ही विल स्पीक लाई, वो झूठ बोलेगा, सर मैं नहीं टीपा, मैंने चीटिंग नहीं की। तो हमने ऑब्वियसली का प्रयोग किया यहाँ पे अफर्मेटिव, यानी कि अफर्मेटिव दिखाने के लिए, ठीक है। इसी तरह से दे आर रियली नाइस मैन, वो वास्तव में बहुत अच्छे इंसान है, तो यहाँ पे रियली भी अच्छे इंसान को दिखाने के लिए, पॉजिटिव थॉट्स को दिखाने के लिए अफर्मेटिव के तौर पे प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए हमने 1 से 5 एग्जांपल नेगेशन को दिखाने के लिए और 6 से 10 एग्जांपल हमने अफर्मेटिव थॉट्स को दिखाने के लिए प्रयोग किए, लेकिन ध्यान रखिएगा इन दोनों ही टाइप के सेंटेंस में
अफर्मेटिव और नेगेटिव यानी नेगेशंस की फीलिंग आ रही है, इसीलिए इन सारे के सारे एग्जाम्पल को और इन सारे एग्जाम्पल में जो एडवर्ब आए हैं जैसे कि नो लॉन्गर, नो, नॉट, रियली, रेयरली, नेवर, प्रोबेबली, डेफिनेटली, यस, ऑब्वियसली एंड रियली, इन सभी को हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन के तौर पे रिकंसिडर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ छोटा चैप्टर था, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।